11 जजेस ने एक फैसला किया और 2 जजेस ने कहा है कि आप इदारों को कह रहे हैं कि आप इन 11 जजेस की बात को ना माने। क्या ये जंगल का कानून है इस मुल्क में? आज से 2 साल पहले जब पार्लियामेंट के अंदर मुदाखलत हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, आप सबको पता है पार्लियामेंट के अंदर मुदाखलत हुई थी, तब आज की 47 की गवर्नमेंट ने अप्रिशिएट किया था, ढोल पे भंगड़े डाले थे इन्होंने, और आज कह रहे हैं कि आप मुदाखलत नहीं कर सकते। आप ये कह रहे हो कि आपका कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी, ये तो नहीं चल सकता। हम आईन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हो रहे हैं। मैं बतौर इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन इस्लामाबाद के सदर तमाम काउंसिल्स के पास जाऊंगा, तमाम फेडरेशन के पास जाऊंगा और ये पैगाम लेके जाऊंगा कि ये मुल्क आईन की मुकम्मल बहाली तक नहीं आगे बढ़ सकता। अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है, अगर इस मुल्क ने तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल होना है, तो हमने खड़ा होना होगा। और मैं पैगाम देता हूं कि आज हमें सोशल मीडिया के नौजवानों को डिजिटल दहशतगर्द कहा जा रहा है। मैं खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं आज से, और अब भी कह रहा हूं, हम कीबोर्ड वॉरियर्स थे। इस मुल्क पे 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर नाजिल की गई थी। हम फ्रंट लाइन सोल्जर्स थे उस वार के। ये हम सारे जो खड़े, ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के, हमने वो जंग लड़ी है। ये जो आजकल टाउट्स बने हुए, मैं ये आपको यकीन दिलाता हूं कि जब दोबारा उस तरह की सूरत हाल आएगी तो हम खड़े होंगे, ये भाग जाएंगे, ये नहीं खड़े हो सकेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हम आपकी इज्जत करते हैं। मैं सारे इदारों को कहना चाहता हूं, हम आपकी कदर करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन खुदारा नौजवानों की जज्बात को भी समझे। और नौजवानों के जज्बात क्या है? वो 8 फरवरी को ये कौम देख चुकी है, ये सारे इदारे देख चुके हैं। हम मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पे जितने भी अगवा लोग हैं, जिसमें हमारे अजहर मशवानी के भाई हैं और हमारे सोशल मीडिया के लोग हैं, जो वॉरियर्स थे, जो इस मुल्क की जंग लड़ रहे थे, कोई पीटीआई की जंग नहीं लड़ रहे थे, वो इस मुल्क के वॉरियर्स थे, उन्होंने 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर लड़ी, उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। और साथ में मैं ये पैगाम दे रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हमने ये तहरीक पहले से मोबिलाइजेशन शुरू की हुई थी, हमने मुख्तलिफ कन्वेंशंस किए हुए, तलबा पहले से चार्ज है, मोटिवेटेड है। हमारा पैगाम जस्ट उन तक पहुंचना है और वो हमारे साथ निकलेंगे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी रैली देखेंगे। ये बताइएगा कि आपने ये जो तहरीक चलाने जा रहे हैं, आपने तहरीक इंसाफ की हिमायत इसमें शामिल होगी या आपने इमरान खान से परमिशन ली है, या आप अपने बिहाफ पे तहरीक चलाने जा रहे हैं? साथ में ये ऐड कर लें कि आपकी जमात एक 9 मई देख चुकी है और 9 मई के असरात अभी तक हैं। आपके लोगों पर अभी तक इल्ज़ाम है कि आपने इदारों पर हमला किया, आपने तनसीबात पर हमला किया, और अगर तहरीक चलाई जाती है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? देखें जी, हमारी जो तहरीक है, हम पहले भी इस मुल्क में मुख्तलिफ तहरीकें, जुडिशरी मूवमेंट से लेके अभी तक की जितनी तहरीकें चली हैं, आपके मीडिया के लोग भी गवाह हैं, बाकी यहाँ पे लोग भी मौजूद होंगे, हमें देखते रहे हैं, हम हमेशा पुरमन रहे हैं। और आपने सवाल किया कि इमरान खान साहब से परमिशन, चूँकि इस वक्त वो पाबंदे सिलासिल हैं और हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन हम अपनी जदोजहद मुसलसल पहले भी जारी रखे हुए थे। अभी हम तलबा की इस तहरीक में तेज़ी लेके आ रहे हैं, ना सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, बल्कि हमने अपने मुतालबात भी आपके सामने रखे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान के तालिब इल्मों से हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये वो वक्त है कि तारीख में अपना नाम रकम करवाने का, इस मुल्क को आइन और कानून के साथ आगे लेके चलने का, और अपने हकूक़ के लिए पुरअमन जदोजहद करने का। बाकी रही बात 9 मई की, हम सब लोग तहरीक इंसाफ का भी हिस्सा रहे हैं और अपनी जदोजहद करते रहे। हम तो किसी अदारे पे या किसी बिल्डिंग पे हमलावर नहीं हुए थे, ना हम किसी बिल्डिंग के अंदर गए थे, ना किसी अदारे पे हमला किया था, ना किसी का घर तोड़ा था, ना किसी का घर तोड़ा। हमारे घर टूटे हैं, हमारे घरों के अंदर चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया गया है, हमारे दरवाजे तोड़े गए हैं, मां बहनों को घरों के अंदर से उठाया गया है, नौजवानों को जबरी तौर पर अगवा किया गया है। हमारे साथ हमारे लोग इस वक्त भी इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के लोग, कुछ लोग मिलिट्री कैड में हैं, कुछ लोग जेलों में हैं, कुछ लोग अभी मिलिट्री कैड से छूट के आए हैं। अगर किसी ने कोई जुर्म किया था उसकी कोई फुटेजेस होंगी, अगर किसी ने कोई गुनाह किया था, कोई तोड़ फोड़ की थी, उसकी कोई वीडियो सबूत होगा। यहाँ पे सेफ सिटी कैमराज लगे हुए हैं, हर जगह पे लगे होते हैं, अदारों के, घरों के, हर एक के बाहर लगे होते हैं। तो किसी ने अगर कोई जुर्म किया था, गुनाह किया था, तो उसको अदालत में उसके खिलाफ सबूत डाले जाएं, सबूत दिए जाएं और उसको करार वाक़ई सजा दी जाए। लेकिन जो बेगुनाह हैं, जिनकी कोई गलती नहीं है, जिनका कोई गुनाह नहीं है और कई महीनों से पाबंदे सलासल हैं, चाहे वो मिलिट्री कैद में है, चाहे आम जेलों में है, उनको उनका गुनाह नहीं है, उनको फिलफोर रिहा किया जाए। एक स्टूडेंट मूवमेंट इस वक्त साबिक पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश, उसमें भी जारी है और वो तो बड़ी सक्सेसफुल रही है और उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को मुल्क से भगाया है।
क्या आपकी लीडरशिप में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इस हद तक जा सकते हैं? सर देखें, जहाँ पर भी जुल्म और जबर का निज़ाम होगा, जहाँ पर भी फस्तायत होगी, लोग उसके खिलाफ उठेंगे। आप हमेशा डंडे के जोर पर, ताकत के जोर पर अपने इक़्तिदार को आम लोगों पर मुसल्लत नहीं रख सकते। जब जब आप जुल्म करेंगे, नौजवान उठेगा, तालिब इल्म उठेगा, लोग उठेंगे। हमारी तहरीक पुरअमन है, पुरअमन थी और इंशाअल्लाह ताला पुरअमन रहेगी। हम एक फूल भी किसी का नहीं तोड़ेंगे और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला हम अपने मुतालबात भी मनवाएंगे। हम जुडिशरी मूवमेंट में भी शुरू हुए थे, हम आम लोगों की आवाज़ बनते रहे हैं और पाकिस्तान में एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन 8 फरवरी को सबने देखी। लोगों ने अपनी वोट की ताकत से लोगों को जितवाया, लेकिन फिर फॉर्म 47 की सरकार जो मुसल्लत हुई, इस सरकार को भी रुखसत होना पड़ेगा। अच्छा, बांग्लादेश के तलबा को देख के आपकी आंख खुली है, इससे पहले आप? सर इससे पहले हम बिल्कुल अपनी भरपूर तैयारियां कर रहे थे। हमने चंद दिन पहले तुलबा तहरीक का आगाज एबटाबाद में किया, इस्लामाबाद की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में इवेंट करके किया, पंजाब यूनिवर्सिटी से शुरू किया। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा इवेंट था, 17 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हमारे लोग या पर्चे भुगत रहे थे, या पाबंदे सलासल हैं, या पाबंदे सलासल थे, या रूपोश थे, या जबरी तौर पर अगवा है। हमने किसी से मुतासर होकर इस तहरीक का आगाज़ नहीं किया। हमारी ये तहरीक इस मुल्क में आयन और कानून की बहाली के लिए पिछले 2 साल से चल रही है। हम इस तहरीक को अब स्पेसिफिक कर रहे हैं कि हम तमाम तुलबा तंजीमों को, तमाम तालिब इल्मों को इस एजेंडे पर ला के इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान भर के तालिब इल्म निकलेंगे और इस पाकिस्तान की बका के लिए निकलेंगे। इस मुल्क का नुकसान करने के लिए नहीं निकलेंगे, इस मुल्क को ऊपर उठाने के लिए, आगे ले जाने के लिए और ये बताने के लिए कि हम इस पाकिस्तान के शहरी हैं, हम इस वतन में रहना चाहते हैं, हम इस मुल्क को फलता फूलता देखना चाहते हैं, हम इस मुल्क के दिफा को मजबूत देखना चाहते हैं, हम इस मुल्क की इकॉनमी की मजबूत देखना चाहते हैं, हम इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम देखना चाहते हैं और हम इस मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक में, IT बेस्ड तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होता देखना चाहते हैं। और उस सब के लिए हम अपना किरदार निभाएंगे और हम इस किरदार को निभाने के लिए ही निकलेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आपकी ये जो एफर्ट है, जाहिर है जब आप लोग जमा होंगे, स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में जहाँ कहीं पे भी होंगे, स्टूडेंट यूनियन होती है या जो ट्रेड यूनियन होती है, बेसिकली तौर पे यही लोग होते हैं जो रेवोल्यूशन लाते हैं या तो तब्दीली लाते हैं। अब आप लोग 8 फरवरी का रेफरेंस भी दे रहे हैं और साथ में स्टूडेंट अलायंस की बात भी कर रहे हैं, आइन और कानून की बात भी कर रहे हैं। थोड़ा सा फर्क ये समझाइएगा कि आप लोग ISF के प्लेटफॉर्म से चलेंगे या स्टूडेंट्स अलायंस बना के आएंगे? देखें सर, मैंने आपसे अर्ज़ किया है, ये कोई स्पेसिफिक ना सिर्फ इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की तहरीक है, ना किसी और तुलबा तंजीम की तहरीक होगी, ये पाकिस्तान के तालिब इल्मों की तहरीक होगी। हम यहाँ से इस प्लेटफार्म से दावत दे रहे हैं दीगर तुलबा तंजीमों को भी। मेरा उनके साथ बहुत अच्छा रब्ता रहा है, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं। ये मुल्क उनका भी उतना ही है, हमारा भी उतना ही है, ये मुआशरा उनका भी उतना है, हमारा भी उतना। अगर रोज़गार के मौके होंगे उनके लिए भी होंगे, हमारे लिए भी होंगे। ये एक आम तालिब इल्म की बात है, हर तालिब इल्म इस तहरीक में शरीक होगा और हर तालिब इल्म इस तहरीक का हरावल दस्ता बन के तारीख में अपना नाम रकम। और दूसरी बात इस बात का जवाब दूं कि आपकी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन चोरी हुआ है। आपने देखा है जमात इस्लामी, तो जमीयत उलमा इस्लाम एक बहुत बड़ी फेडरेशन है, हम उनसे रब्ता करेंगे, उनका भी सेम पॉइंट है और भी लोगों ने कहा है। अच्छा, आपकी जो तहरीक है इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जानिब बांग्लादेश में अपने मामला देंगे, उसके बाद आप लोग ये कर रहे हैं, तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन जो मुतालबात आपने सामने रखे हैं उसमें आपने इमरान खान का जिक्र किया, PTI का जिक्र किया, तो इससे ये तासुर नहीं जाएगा कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी पार्टी को सपोर्ट करने या उनकी कुछ बुराई पे सब कुछ कर रहे हैं? देखिए सर, इमरान खान साहब इस वक्त मुल्क के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा हैं। आप यूनिवर्सिटीज़ में सर्वे करें, आप कॉलेजेस में सर्वे करें, आपने 8 फरवरी का इलेक्शन देखा, नौजवानों ने, तालिब इल्मों ने, हर मकतबा फ़िक्र के लोगों ने उनको वोट दिया। उनको हम ये समझते हैं कि उनको बेबुनियाद सियासी मुकदमात बनाकर 1 साल से पाबंद सलासल रखा हुआ है। अगर इस मुल्क ने आगे चलना है तो इमरान खान साहब को भी फिलफोर रिहा करना चाहिए। हमारा ये बिल्कुल मुतालबा है और हमारा ये सरफरिस्त मुतालबात में से है। हम अगर इमरान खान साहब की जमात के या उनके नज़रिए से मुतासर ना भी होते, ISF के ना भी होते, तो भी हम ये मुतालबा करते। और आप देखेंगे हमारा जब आइन कानून की बालादस्ती की बात है, जब इंसाफ के निज़ाम की कायम होने की बात है, तो वो किसी एक फ़र्द वाहद के लिए या किसी एक ग्रोह के लिए नहीं है, वो सब के लिए है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए है। और इंशाअल्लाह ताला वो एक शेर मेरे जहन में आ रहा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे आसमां हम बता देंगे तुझे, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हमारे दिल में इस पाकिस्तान के एक आज़ाद खुद मुख्तार इस्लामी फलाही रियासत का ख्वाब है। हम जिससे भी इंस्पायर हुए, हम जिससे भी हमारे कायद हैं वो, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम इस सफ़र में तमाम तालिब इल्म अपने एजेंडे के साथ, अपने मुतालबात के साथ इंशाअल्लाह इस तरीक़ में सरगर्म अमल रहेंगे। जी लास्ट क्वेश्चन, अब तक स्टूडेंट्स हमेशा ही तारीख में इस्तेमाल होते हैं, तो क्या इस पर भी गौर रखेंगे? देखें जी, मेरा ख्याल है जो कॉलेज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होता है उसको इतना सूझबूझ और शऊर आ जाता है कि वो किसी के हाथों इस्तेमाल ना हो। ना ही हम ऐसे लोग हैं कि हम तालिब इल्मों को या अपने तंजीम के लोगों को किसी के हाथों इस्तेमाल होने देंगे। हमारी पुरअमन तहरीक है, पुरअमन जदोजहद है, और इस मुल्क में अगर जमहूरियत ने आगे बढ़ना है तलबा तंजीमों को बहाल करना होगा, उनके इलेक्शंस करवाने होंगे। एक जालिम जाबर ने इस मुल्क में आइन को पामाल करते हुए मार्शला भी नाफिज किया और तलबा तंजीमों पर, ताजर की तहरीकों पर भी पाबंदी लगाए। हमारा ये मुतालबा है मौजूदा हुकूमत से भी, और हमारी खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, दीगर जहाँ जहाँ भी जिसकी, उन सब से भी तलबा यूनियन को फिल फौर बहाल किया जाए, उनके इलेक्शंस मुनक़द करवाए जाएँ। अगर ये चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत फले फूले तो इंशाअल्लाह। एहतजाज की नोयत भी जरा बता दें, आपके नज़र में एहतजाज किस तरह होने जा रहा है? कोई इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा, जलसे होंगे, क्या होगा? कोई इस्लामाबाद मरकज होगा या लाहौर, बाकी सूबों के स्टूडेंट्स अपने अपने? ये आपकी कैमरे की आंखें भी देखेंगी इंशाल्लाह, और पाकिस्तान भी देखेगा। अभी जब तलीमी इदारे खुलेंगे और फिर आपको इस एहतजाज के डिफरेंट नोयत के ये एहतजाजात आपके सामने आएंगे, और फिर जब मार्च की सूरत हाल भी बनेगी, उसकी जरूरत भी पड़ेगी, तो वो भी आप देखेंगे। अच्छा, ये बता दीजिए कि अगर प्रेस क्लब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अगर आप बाहर निकलते हैं, आपके खिलाफ क्रैकडाउन होता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो फिर आपका क्या लाया? देखें सर, अगर तो हक सच की, इंसाफ की, अदल की बात करना इस मुल्क में जुर्म है, हम ये जुर्म करेंगे। अगर इंसाफ मांगना जुर्म है, हम ये जुर्म करेंगे। अगर तलबा के हकूक की बात करना जुर्म है, हम ये जुर्म करेंगे। अगर आइन की बालादस्ती की बात करना जुर्म है, हम ये जुर्म करेंगे। अगर इंसाफ का, अदल के निज़ाम के लिए जदोजहद करना जुर्म है, हम ये जुर्म करेंगे। हम पर पहले भी जाली बेबुनियाद FIR की गई, हम पर तशद्दुद किए गए, हमारे लोगों को उठाया गया। हम इसकी नोयत से वाकिफ़ हैं और हम ये तमाम चीज़ें अपने सामने रख के निकले हैं। और हम ये चाहते हैं, अगर हमारे वालिदैन ने, हमारे बुजुर्गों ने अगर बेहतर पाकिस्तान नहीं देखा, तो हम शायद देख सकें वो पाकिस्तान, या हम नहीं तो हमारी आने वाली नस्लें वो पाकिस्तान बेहतर देख सकें। इसलिए हमने आज के तालिब इल्म को दावत दे के, इस प्लेटफॉर्म के आपके थ्रू ये दावत दे के एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने की कोशिश की है कि हम सब और इसमें एक और बात कि अगर तो गिरफ्तार किया जाता है ISF की लीडरशिप को या तलबा तहरीक की लीडरशिप को, तो जितने बाकी तलबा है वो पुरअमन रह के अपने एहतजाज जारी रखें। अच्छा सर, एक सवाल ले लीजिए, आपने PTI एक्टिविस्ट की रहाई का मुतालबा किया, बानी PTI की रहाई का मुतालबा किया, साथ स्टूडेंट यूनियन की बहाली का भी मुतालबा किया। ISF से हैं तो सियासी जमात है जिसकी आप तंजीम में आगे तलबा में, तो इमरान खान कहाँ थे जब उनका दौरे हुकूमत था? तलबा यूनियन की बहाली क्यों नहीं? इसमें मैं आपको बता दूं, हमने उस टाइम भी यूनियंस की बहाली के लिए आवाज़ उठाई थी, लेकिन आपको पता है कि हमारी हुकूमत होते हुए भी हमारी अक्सरियत 5 वोटों से थी। हम कोई कानून पास करवाते थे तो हम तरले मिलते करते थे, तो हमारी मजबूरियां रही हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई पाक साफ थे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब भी हमारी अब हुकूमत आएगी, हम ये बावर कराएंगे, हम ये इंश्योर कराएंगे कि तलबा यूनियंस को फौरी तौर पे बहाल किया जाए। और हम KP गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं, डिमांड करते हैं कि वो वहाँ पे तलबा यूनियंस को बहाल करें। इस्लामी जमीयत तलबा से कोई राब्ता हुआ? जी इंशाल्लाह करेंगे। जी बिल्कुल सही। ये माइक